कोरोना वायरस के बारे में एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेटेस्ट WHO की रिसर्च सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये बैट के अंदर पाया जाने वाला एक वायरस है और ये वायरस बैट के अंदर फ्रॉम बैट टू बैट ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रॉम बैट टू बैट अगर ये वायरस ट्रांसफ़र होता है तो कोई भी बैट जो है इस वायरस से नहीं मरती। ऐसा क्यों होता है? दूसरा, ये थ्योरी पेश की जा रही है कि बैट क्योंकि कुछ इलाकों में जैसे चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बैट का सूप जो है वो सर्व किया जाता है, बैट को स्टफ़ करके खाया भी जाता है। तो इस वजह से इस बैट का जो ये वायरस है वो इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बैट जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पे उसको फ्राई किया जाता है, उसका सूप बनाया जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे इस वायरस का एग्जिस्ट होना ये समझ में ना आने वाली बात है, क्योंकि इंसान भी बैट की तरह वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो इंसानों में बैट की निस्बत ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक वायरस हो, वो एक होस्ट के अंदर जब रहे तो वहाँ पर उसकी स्पीड, उसका मोड ऑफ एक्शन और हो, और दूसरे एनिमल में वही वायरस सेम स्पेसिफिकेशन के साथ उसका मोड ऑफ एक्शन, उसकी स्पीड और हो। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब इन थ्योरीज़ को देखकर हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर ये वायरस अपने ही होस्ट को, यानी कि उस जिस्म को जिसमें ये रह रहा है, जिसमें इसकी ज़िंदगी है, उस जिस्म को ही अगर ये मार रहा है तो फिर इसको खुद कौन ज़िंदा रख रहा है? यानी कि जिस जिस्म में ये मौजूद है, अगर इसने उसको निगल लिया है, खा लिया है, उसको मार दिया है, तो मारने के बाद इसको भी मर जाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट जिनकी डेथ हो रही है, कहा जा रहा है कि जी उनकी डेथ के बाद भी उनके अंदर वायरस मौजूद होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में ये भी आता है कि बैट में ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इंसानों में भी यही मोड ऑफ एक्शन है। तो इंसानों में ये इसकी स्पीड ज़्यादा है और इंसान मर भी रहे हैं, और बैट जो है वो मर नहीं रहे, उसकी स्पीड बैट के अंदर निस्बतन कम बताई जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरा, डॉक्टर्स जो हैं जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो पूरा कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में, पूरा उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए मास्क उन्होंने चढ़ाए होते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद डॉक्टर्स की डेथ्स हुई हैं और हो रही हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या डॉक्टर्स पूरी तरह प्रिकॉशंस नहीं ले रहे? और अगर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो फिर इस वायरस का जो ट्रांसफ़र होने का मोड हमें बताया जा रहा है कि जी पर्सन टू पर्सन आप मास्क चढ़ा के रखें, आप कांटेक्ट ना करें किसी दूसरे पर्सन से। तो क्या ये सब थ्योरीज़ जो हैं वो रॉन्ग हैं? तो इन सवालों के जवाब हमें ये दिए जा रहे हैं कि जानवर जो है उसकी जो थ्योरी है एनिमल साइंसेस, उसके ऊपर जी अभी काम हो रहा है, वो अभी तक सही तरह समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए हम इस वायरस को रोक नहीं पा रहे। फिर जो पर्सन टू पर्सन थ्योरी है, ये भी हमें ऊपर मैंने जो बयान किया उसके तहत भी ये रॉन्ग थ्योरी है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इंसान जो है वो एनिमल्स के साथ सदियों से बहुत कुछ कर रहा है। तो इतना बहुत कुछ करने के बावजूद कभी उसको एनिमल से कोई बीमारी नहीं लगी। तो अब ये अचानक ये बीमारियां एनिमल से कैसे लगना शुरू हो गई हैं, या पर्सन टू पर्सन फिर बाद में ये कन्वर्ट हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं, ये कैसे हो रहा है? तो ये भी आंसर हमें समझ में नहीं आ रहा। मेडिकल साइंस, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मेडिकल साइंस अभी सफ़र कर रही है। अभी इनको पता नहीं चल रहा कि हम इस वायरस को कैसे ट्रीट करें,
इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। ये एक हीट सेंसर है और ये हीट सेंसर आपने देखा होगा वीडियोस में मुख्तलिफ़ लोगों को लगा के इससे हीट डिटेक्ट कर रहे हैं। जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा आता है उसको कह देते हैं कि जी आपका कोरोना का टेस्ट हम करेंगे, और इसलिए कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। अब इसकी एक मिसाल एग्जांपल देखें। ये मैंने सरफेस टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ था। 90.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो सरफेस टेम्परेचर है, मेरे इस रूम का सरफेस टेम्परेचर इस सरफेस के ऊपर ये आ रहा है। तो अगर एक इंसान जो है उसको फीवर नहीं है बट वो ऐसी इन्वायरमेंट से होकर गुज़र के आ रहा है जिसमें उसको फीवर उसके अपर सरफेस के ऊपर मौजूद हो, तो हम उसके ऊपर कोरोना वायरस होने का चार्ज क्यों लगा रहे हैं? तो ये आंसर भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा मशवरा ये है कि इतनी ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्स्पिरेंसीज़ हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें डरना चाहिए। हम अगर डरेंगे तो हम इस वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि जो हमें कहा जा रहा है वो समझ में ना आने वाली बातें हैं और उनके ऊपर अमल करने से भी इस वायरस को रोका नहीं जा सका अभी तक।